रिसेंटली अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। तो चूंकि विकिपीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, इसलिए पूरी हर एक ग्लोबल मीडिया भी फॉलो कर रहा है इस न्यूज़ को। इंडिया, भारत का भी मीडिया और पाकिस्तान का, हर जगह मीडिया फॉलो कर रहा है। हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कि पाकिस्तान में इसे बैन कर दिया गया है, किस लिए? ब्लास्फेमी को लेकर के। ब्लास की विकिपीडिया पे ये आरोप था कि इसमें कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट हैं, उसको डिलीट किया जाए। 48 घंटे का वहाँ की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टाइम दिया कि इसको रिमूव किया जाए इस आर्टिकल को। उसके बाद जब विकिपीडिया ने इस बात को नहीं माना, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया। तो अब देखिए, ग्लोबल मीडिया भी इसको कवर किया है। अल जजीरा ने कवर किया है, पाकिस्तान ब्लॉक्स विकिपीडिया साइटिंग सैक्रिलेजियस कंटेंट। इंडिया टुडे ने कवर किया है, वहाँ का डॉन है पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, वैसे वहाँ पे डॉन है। बाकी मतलब ग्लोबली इस बात को कवर किया जा रहा है। और अक्सर इस तरह के कंटेंट के लिए, इस तरह के न्यूज़ के लिए, खासकर ब्लास्फेमी को लेकर के न्यूज़ में अक्सर पाकिस्तान बना रहता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, श्रीलंका के एक सिटीजन की हत्या हो गई थी ब्लास्फेमी को लेकर के। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अक्सर पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है। विकिपीडिया क्या है, थोड़ा सा एक दो लाइन इसके बारे में हम जान लेते हैं कि विकिपीडिया एक एनसाइक्लोपीडिया है जो कि फ्री ओपन सोर्स है। ये एक हम बता देते हैं अभी होता क्या ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है दैट एनेबल्स एनीवन विद इंटरनेट एक्सेस टू राइट एंड एडिट द आर्टिकल। जैसे अगर ओपन सोर्स का मतलब ये है कि वो कोई भी, जैसे कि आप मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप अपने विलेज का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या आप जिस जगह पे रहते हैं वो ऑलरेडी उसमें है और उसमें कुछ एडिट करके डालना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं खुद। उसमें जाकर के एडिट करके लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस तरह की का प्लेटफॉर्म है वो। तो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे आप गूगल, मतलब गूगल का लगभग एक तरह का पर्याय जैसा है। गूगल पे जाएंगे तो सबसे पहले एक विकिपीडिया पे ही चीज़ें आदमी सर्च करता है, पढ़ता है, लिखता है। तो ऐसी चीज़ों में भी पाकिस्तान ने बैन लगा दिया। जैसे कि देखिए अभी वहाँ पे बाढ़ आया हुआ था, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो इस तरह की वेरियस दिक्कतें चल रही हैं, पानी का दिक्कत है। इसके बाद जो है वो जो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कुछ तरीका था उसको भी बैन कर रहा है। तो ये तो चल रहा है पाकिस्तान में। और दुनिया के टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में भी आता है। मुझे तो लगता है टॉप 5 में आता होगा, टॉप 10 तो बहुत, क्योंकि इंडिया का ही इतना यूज पॉपुलेशन है, उसी का इतना परसेंटेज यूज करता होगा विकिपीडिया। हाँ, चाइना में तो नहीं यूज होता, तो बस बाकी बाकी पूरी दुनिया यूज करती है लगभग। इसके साथ एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि जिसके कारण हमेशा पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है ब्लास्फेमी लॉ को लेकर के। तो अक्सर देखिए क्या होता है, ज़्यादातर इस तरह के ब्लास्फेमी लॉ को न्यूज़ में रहने वाले देशों में अक्सर देखेंगे आप इस्लामिक मुल्क हैं। तो ये प्यू की रिपोर्ट है, अभी बिल्कुल नई नहीं है, ये 2 साल पहले की है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता प्यू की रिपोर्ट में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है, अदरवाइज सेम है। तो करीब 80 कंट्रीज 190 में से 198 में से क्या है, वहाँ पे ब्लास्फेमी को लेकर के पनिशमेंट की सज़ा है। ठीक है, ब्लास्फेमी को लेकर के सज़ा है कितना, 80 कंट्रीज में, जिसमें कि ये कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, ब्रुनेई, ईरान, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, जहाँ पे डेथ पेनाल्टी तक है। और पाकिस्तान ने अभी 2019 में एक साथ 17 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई थी। कैपिटल पनिशमेंट का एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्फेमी को लेकर के इतने इतने लोगों को सजा सुना दिया जाता है, मृत्युदंड तक, मतलब कन्वर्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अगेंस्ट केस किया जाता है तो बड़ा चांस रहता है कि वो कन्वर्जेंस उसका अच्छा रहता है कि हो ही जाएगा, कि अगर इस केस में बाकी किसी मर्डर में फंसा तो शायद कोई बच जाए, लेकिन ब्लास्फेमी केस में फंसने पे तो सजा होनी है। तो यही है इसमें, इस तरह हुआ था। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने 2019 में एक ब्लास्फेमी को लेकर के उनके कंट्री में एक लॉ था जिसको 2019 में अबॉलिश कर दिया गया।
अबॉलिश कर दिया गया इसलिए क्योंकि वो 1920 से लेकर के 2019 तक एक बार भी उस लॉ को यूज़ नहीं किया गया था। तो मतलब वो डिफंक्ट पड़ा हुआ था, वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था, लॉ वो एनफोर्स नहीं हुआ था। तो फॉर्मेलिटी के लिए ही बस था, फॉर्मली था, उसको हटा दिया गया। न्यूजीलैंड पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग हटा ही देंगे। ग्रीस ने अभी रिसेंटली ब्लास्फेमी लॉ को 2019 में अबॉलिश किया है, रिसेंटली। उसके बाद आप सुने होंगे न्यूज़ में था, ये रिसेंटली 2-3 महीने 4 महीने पहले का न्यूज़ है। ये श्रीलंका का नागरिक था, उसकी ब्लास्फेमी को लेकर के हत्या कर दी गई। वहाँ पे जॉब करता था पाकिस्तान में, किसी मैनेजरियल पोस्ट पे था। उस पे ये आरोप लगा कि उसने कुछ स्क्रिप्चर्स को जला दिया है, इसको जिंदा जला दिया गया। तो ये ह्यूमन राइट इशू बना था पूरा, हर जगह ग्लोबल मीडिया ने भी इसकी चर्चा की थी। तो ये वही ब्लास्फेमी को लेकर के आसिया बीबी केस तो बहुत ज़्यादा फेमस केस है, पूरा ग्लोबली इसको फॉलो किया गया था। और वही ग्लोबल प्रेशर की वजह से ये मतलब आसिया बीबी ये बच पाई थी। एक सिख महिला थी पाकिस्तान की, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने इनके किसी प्रोफेट और स्क्रिप्चर का अपमान किया है। उसके आधार पे वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको मृत्युदंड की सज़ा दी। उसके बाद जब ये चीज़ें बाहर निकल के आई, और चूंकि क्रिश्चियन थी तो ग्लोबल जो यूरोपियन वर्ल्ड है उन्होंने भी काफ़ी इस मुद्दे को उछाला। वहाँ के मीडिया बहुत तेज़ी से इसको फॉलो की, और चूँकि ग्लोबली ये केस इतना ज़्यादा प्रोपेगेट हो गया कि उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा, और उसी दौरान IMF से कुछ बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को आना था। तो इस वजह से भी पाकिस्तान पे एक प्रेशर था और इसको छोड़ना पड़ा आसिया बीबी को, अदरवाइज तो इसको फांसी हो गई होती। तो इसको छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो फिर बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल आई, यूरोप चली गई। नहीं तो पाकिस्तान के कोर्ट से बच करके, प्रशासन से बच करके वहाँ के लोगों के हाथ चढ़ जाती। तो इस मतलब मेरे कहने का कि अक्सर ब्लास्फेमी को ले करके पाकिस्तान अक्सर न्यूज़ में रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट लॉ है इस ब्लास्फेमी को लेकर के, ये कारण है। और अभी रिसेंटली एक और घटना घटी थी ब्लास्फेमी को ही लेकर के। क्या हुआ था कि एक मोबाइल वोडाफोन का ही शायद सेंटर था, सर्विस सेंटर, या मतलब वोडाफोन को लेकर के ही वहाँ से कोई इस तरह का मैसेज गया था वोडाफोन सेंटर से, जो कि उनको लगा कि ये ब्लास्फेमी, उनके हिसाब से ये ब्लास्फेमी के अंतर्गत आता होगा, जो कुछ इस तरह का मैसेज था। और वो मैसेज किसी ने किया नहीं था, वो मशीन जनरेटेड था। तो अब इसमें अब कैसे आप ब्लास्फेमी लॉ मशीन पे कैसे लगाओगे? फिर जो है पूरा वहाँ पे पाकिस्तान में आग लगाया ये सब चारों तरफ। एक बार वहाँ पे एक और केस हो गया कि जो पेप्सी या ये सब का बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसके अंदर कुछ फोटो ऐसा बना था या कुछ ऐसा लिखा था या कुछ नंबर ऐसा था जो कि वो उनके हिसाब से ब्लास्फेमी है। तो फिर वो पूरे मतलब कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में आग लगा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह का अक्सर केस हुआ करता है पाकिस्तान में। सेक्शन 295A इन द IPC, इंडियन पिनल कोड। अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने IPC 295 की बात यहाँ पे क्यों की? वो इसलिए क्योंकि ये जो भारत में जो नियम है, जो बना है जब, वो वही नियम है जिसके आधार पे वहाँ पे कार्यवाही होती है। मतलब पाकिस्तान के लॉ PPC वहाँ पे बोलेंगे, पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें जाकर देखेंगे तो उसका नंबर यही है 295A, क्योंकि भारत से ही बाद में अलग हुआ पाकिस्तान ना, बाकी तो सब जगह से वहीं सेम कानून था, और ये ब्रिटिश इंडिया का कानून है। उसी में बस पाकिस्तान ने क्या किया है, इसमें 295A B C D बना दिया है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया। जैसे 295A भारत में किस लिए है कि कोई किसी की धार्मिक भावना को अगर आहत करता है तो उसके लिए इसमें कुछ प्रावधान है, कुछ सजा के, जो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक। लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करके मृत्युदंड तक की सजा, कैपिटल पनिशमेंट तक का इसमें सजा का प्रावधान कर दिया है। तो ये है, ये 1927 में बना था। और फिर देखिए ये लॉ भी 1927 में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बना था। किस चीज़ को? यही ब्लास्फेमी, इस्लामिक ब्लास्फेमी को ही लेकर के बना था ये लॉ। तो ये है इसका इतिहास। बाकी इसमें कुछ और नया अपडेट होता है तो कवर करेंगे, या कोई नया टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।